नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में संप्रेषण से संबंधित 50 क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन जो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन विगत वर्षों के हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं कम्युनिकेशन से संबंधित, तो उसको एक जगह करके इकट्ठे और फिर हम लोग लिख लिए हैं। अब उसको हम लोग हल करेंगे, जिससे पता चलेगा कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उससे हम लोग का कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना हम लोग सही कर रहे हैं क्वेश्चन, और कितना हम लोग का पकड़ हो गया है, और जो पेपर में आएगा क्वेश्चन उसको कहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलर हम लोग करते ही हैं, रेगुलर बेस पे। जो हमारे नए दोस्त हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि हम लोग रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट करते हैं, और जैसे प्रैक्टिस से समाप्त हो जाता है उस चैप्टर का, उसके बाद उसी चैप्टर से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए होते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, आज हम लोग कम्युनिकेशन से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। उसे संगठित रहना चाहिए, उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए, उसे अधिनायकवादी होना चाहिए। अगला है उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। और 4 नंबर था इसमें कि उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। 5 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। और क्वेश्चन क्या है कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, मतलब किन किन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा कि उसे संगठित रहना चाहिए। नेक्स्ट होगा आपका इसमें से कि उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसमें सही है कि उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। तो आपका इसमें 3 ऑप्शन सही है, तो 1, 4, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वहाँ यहाँ पे, वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है। 5 मिस आउट हो गया है, तो हमने उसको लिख दिया 1, 4, 5। तो आप लोग भी इस ऑप्शन में 1, 4, 5 बना लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1, 4, 5। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है। तो यह आपका हो जाएगा समूह संचार का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, समूह संचार। ये समूह संचार का उदाहरण है। ठीक है, बाकी जनसंचार, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक संचार, ये तीनों नहीं होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ सेकंड सूची दिया है, और मिलान करना है इसमें। एक तरफ संप्रेषण के तत्व दिए हैं और एक तरफ प्रक्रम भाग का विवरण दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं संप्रेषक। तो संप्रेषक क्या होता है, तो संप्रेषण संवेदी अंग होता है, तो आपका 1 4 हो जाएगा। अग्राहक क्या होता है, तो अग्राहक आपका मस्तिष्क से जुड़ा है, तो मस्तिष्क हो जाएगा। संदेश क्या होता है, तो संदेश आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय आवेग। ठीक, तो आपका सेकेंड। और ऑप्शन नंबर जो डी है माध्यम, तो माध्यम आपका हो जाएगा केंद्रीय स्नायु तंत्र। तो आपका ये डी 3 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 4, 1, 2, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अभिकथन ए जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तर्क आर, और फिर तर्क इसका क्या दे रहा है कि व्याख्यात्मक पहलू जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, नीचे देखिए क्या दे रहा है इसका क्वेश्चन की, नीचे दिए गए विकल्प में से सही का उत्तर चयन करें। तो आइए देखते हैं कि क्या पहले उसका प्रश्न क्या दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
अगला है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है ए सही है किंतु आर गलत है, और अगला है ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की ही सही व्याख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं सेम लगभग वैसा ही है, तो हम लोग का भी जो प्रैक्टिस चलता है वो लगभग सेम पे चलता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद, समीप और डैश 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 जोन का निर्माण करता है। तो किस जोन का निर्माण करता है? तो विकास का, तो विकास जोन का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन है भ्रम, प्रकृति, अंतर, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? 4 ऑप्शन दे रहा है आगे। नानुमिति, पुनरावृत्ति, पदबंध, सुगम पूर्वाभ्यास और फिर जटिल प्रश्न। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो होगा सुगम पूर्वानुभास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की विशेषता है? 4 ऑप्शन दे रहा है। विश्लेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल हो। अगला है संप्रेषण में सूचना और समय दोनों शामिल हो। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है और संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, हम लोग का कूट में इसका आंसर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें संप्रेषण की विशेषताओं में सबसे पहला हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को इसमें से जो सही होगा वो दूसरा हो जाएगा। तो पहला एवं दूसरा दोनों शामिल है, और नीचे संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है, ये सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो 1, 2, 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। तदनुभूति, अमूर्त, गैर विवरणात्मक और काल्पनिक। तो कक्षा में जो संवाद होना चाहिए वो गैर विवरणात्मक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। दबाव, अपीड़न या समर्पण, आमना सामना और अनुनय। तो जो आपका इसमें से ऑप्शन सही होगा वो आपका अनुनय होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग अनियत संदेशों में तो आगे दे रहा है परस्पर विरोधी है, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है। अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, अमौखिक संदेशों में और उग्र संदेशों में। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमौखिक संदेशों में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों का, कार्यों का प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है। असंगत, अशाब्दिक, शाब्दिक और अवैयक्तिक। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका अशाब्दिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण में भाषा होती है वाचिक कूट, प्रतीकात्मक कूट और फिर दे रहा है अंतर्वैयक्तिक और फिर गैरवाचिक कूट। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। तो संप्रेषण में कौन सी भाषा होती है? तो प्रतीकात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 नंबर की ग्रेप वाइन शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाता है? तो दोस्तों किस रूप में भी जाता है? तो वो होता है, 4 ऑप्शन दिया है, नीचे की ओर संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, ऊपर की ओर संप्रेषण और क्षैतिज संप्रेषण। तो आपका क्षैतिज संप्रेषण ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ठीक है, ये क्षैतिज संप्रेषण के रूप में भी जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कथन है और ये कारण वाला है। तो देखिए ये जरा हटके है क्वेश्चन कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। कारण क्योंकि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है इसमें कूट में।
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या है, वही बात हुआ। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए सत्य है असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है कि औपचारिक संप्रेषण एक त्वरित लचीला होना चाहिए, ए ऑप्शन गलत है आपका, ए का केवल कथन इसका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 आ गया कि निम्नलिखित में से किस से संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, अभिवृत्ति, सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड और फिर विद्यार्थियों की उपस्थिति और संप्रेषण माध्यम का चयन। तो 4 ऑप्शन दे रहा है इसमें से, तो कौन सा होगा? तो ये चारों ऑप्शन जो है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है चारों ऑप्शन से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ये सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि कक्षा संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है। तो देख सकते हैं आप लोग 4 ऑप्शन दे रहा है, ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन और जागरूकता, और इसी में जो ऑप्शन दिया है चारों, इसको इर्द गिर्द करके आगे पीछे और स्थान बदल के 4 ऑप्शन बना दिया है ए बी सी डी। तो हम लोग को क्या छटना है कि कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है। तो सबसे पहला हो जाएगा इसमें रुचि, ज्ञान, मूल्यांकन, जागरूकता। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है। तो आइए क्या होती है, यहाँ पे दे रहा है 4 ऑप्शन, अन्य मनस्क अग्राहक, आरामदायक परिवेश, विषय वस्तु का बहिर्वेशन और अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, मूर्तता, शिष्टाचार, अड़ंगेबाजी, अड़ंगे मतलब बाजी अवरोध टाइप के, और फिर है काल्पनिकता और सुसंगति। तो इनमें से किसके लिए मतलब किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। तो इसमें से जो होगा कि हो जाएगा मूर्तता, शिष्टाचार और सुसंगति। तो आपका ऑप्शन मूर्तता, शिष्टाचार और सुसंगति। तो 1 2 5, तो 1 2 5 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, यांत्रिक, असंरचित, समावयी और संरचित। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कि अवाचिक संप्रेषण असंरचित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, भौतिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर और गैर शब्दार्थिक शोर। ठीक है, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है जैसे कि इसमें से कि कौन सा दिया है कि प्रभावी संप्रेषण बाधक तत्व है। तो आपका इसमें जो होगा वो होगा भौतिक शोर होगा, फिर आपका मनोवैज्ञानिक शोर होगा और गैर शब्दार्थिक शोर। तो आपका ऑप्शन 1 3 4 होगा। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं हैं और वो कौन सी है। तो आइए आप लोग देख सकते हैं उसको। इसमें जो बाधाएं होगी उसमें से हो जाएगा बहुअर्थकता और एक जो हो जाएगा पिष्टोक्ति उपयोग। तो यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे कूट वाला दोस्तों नहीं दिए हैं, तो 1 और 3 यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो आपका बहुअर्थकता और पिष्टोक्ति उपयोग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 21 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है। और 4 ऑप्शन दे रहा है, संस्कृति को प्रसारित करना, राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, न्यायपालिका को अपना निर्णय लेने में सहायता करना और शेयर बाजार को स्थिर करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा संस्कृति को प्रसारित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिकथन कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है।
ठीक है, यह कथन है। तर्क क्या दे रहा है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, तो आगे क्या दे रहा है, कूट में दे रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे दे रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है, और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। और नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, जो कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करने की स्वाभाविक क्षमता है, ये गलत है। और जो सही है कि जो सेकेंड वाला है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षक के लिए संप्रेषण का ज्ञान होना आवश्यक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कथन एवं तर्क वाला। कथन क्या है कि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितिकारी प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है, कोई भी तर्क इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता, छात्रों की अनुक्रियाएं स्वदेशी होती है। कूट दे रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है ए गलत है और लेकिन आर सही है। और नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। और नेक्स्ट इसके उल्टा है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा इसमें कि ए सही है कि कक्षा संप्रेषण एक क्रियान्वितिकारी प्रक्रिया है। और लेकिन इसका आर जो ऑप्शन है कि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता, छात्रों की अनुक्रियाएं सदस्य है, तो आपका ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ दीपनों की स्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, चयनात्मक नैतिकता, और पहला चयनात्मक ध्यान है, उसके बाद निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, और साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिकथन है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में भी अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन इसका तर्क दे रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया एक अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रित निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगण पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। चलिए, तो कूट में देख सकते हैं, यह ए यही है लेकिन गलत है, ये सही है, सॉरी देखिए ये मिसटाइपिंग होगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला है ए गलत है लेकिन आर सही है, और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, और लास्ट वाला है कि ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को छांटना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे जो अभिकथन है वो गलत है लेकिन इसका तर्क जो है ये सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? देख लीजिए, 4 ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग देखते हैं। कक्षा संप्रेषण आपका सामाजिक पहचान का आधार है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बाकी बाया कताव और पूर्वाग्राही उदासीनता और सामूहिक उग्रता, इन सब का नहीं है। तो ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा है, नीति प्रवचन निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। अगला है संवाद सारांश और आत्मसमीक्षा। नेक्स्ट है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति। और नेक्स्ट है व्यक्ति कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो प्रभावी संप्रेषण में अवरोध क्या है? तो नीति पहला जो दे रहा है ऑप्शन नंबर ये सही है कि नीति प्रवचन निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो क्षिप्त आवेग, प्रत्याशित उत्तेजना, होमोफिली का मुद्दा और परिस्थिति विस्थापना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्र संप्रेषक प्रायः होता है, तो क्या होता है? तो उपयोगितावादी होता है यहाँ पे दोस्तों, तो ये तो यार मालूम ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विचारों के गतिशील
ध्यान दीजिएगा, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषक को केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग करना कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, मस्तिष्क चित्रण, व्यवस्थापन, समस्या उन्मुखीकरण और विचार प्रोटोकॉल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा व्यवस्थापन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नज़र मिलाने से, अतिशयोक्ति के प्रयोग से, आवाज़ स्तर के परिवर्तन से और अमूर्त अवधारणाओं से। तो कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नज़र मिलाने से, और ये कैसे, क्योंकि हम लोग कक्षा में जब पढ़ते हैं तो अगर टीचर कोई चीज़ समझा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के अगर देख रहे हैं तो क्या लगता है हाँ लड़का समझ रहा है, नहीं तो कितने मतलब बच्चे, हम लोग खुद ही उसमें थे, पीछे रह के ऐसे नीचे नज़र मुड़ी करके और आंखों में नहीं देखते हैं ताकि वो सर उठा के पूछ ना दे कि हम अभी क्या समझा रहे थे। तो ये चीज़ें दोस्तों होता है जो एक कक्षा में उपयोगी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मीडिया ने समाज को प्रभावित किया है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पे और उपरोक्त सभी पे। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका उपरोक्त सभी पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कितने प्रभाग, मतलब कितने भाग है, तो वहाँ पे 4 भाग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को शिक्षा, सूचना व मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रसार भारती का गठन कब किया गया था। तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपका 1987, 1997, 2000 और 2003। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा वर्ष 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सामने है कि भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो दिल्ली में किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 37 नंबर कि वर्तमान में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, कहते हैं ना हम इस केंद्र से बोल रहे हैं, वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। तो जो आपका होगा वो होगा आपका कि वर्तमान में 215 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक रेडियो का एक प्रकार की सेवा है जो रुचि पैदा करती है, तो किसके लिए। तो स्थानीय श्रोतागण के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए और समाचार पत्र के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था वृत्त चित्र, एनिमेशन, फिल्मों एवं समाचार चित्रों का निर्माण और विवरण करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा फिल्म प्रभाग, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 40 नंबर की दे रहा है कि वर्ष 1965 में दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण कब जब शुरू हुआ। तो निम्नलिखित में से किसे प्रथम न्यूज रीडर बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, मणिकांत ठाकुर, जावेद आनंद, प्रतिभा पुरी और कल्कि कृष्णमूर्ति। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा प्रतिभा पुरी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम प्रेस आयोग सिफारिश पर किस वर्ष भारत के समाचार पत्र पंजीयन या प्रेस पंजीयक का कार्यालय अस्तित्व में आया। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1956, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना एवं मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय है, तो कहाँ है। तो पुणे में है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा छोटा और ऑनलाइन टाइप के हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ ठीक ठाक आ गया कि निम्नलिखित समाचार एजेंसियों की स्थापना वर्ष के अनुसार क्रमानुसार समझाइए। तो 4 ऑप्शन नीचे दे रहा है, गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी, पूल, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनिवार्ता। ठीक है, नीचे कूट में दिया है, हम लोग को एक क्रम बताना है कि किस क्रम में सही है, नीचे क्रम दिया हुआ है। तो जो सबसे पहला सही है वो है आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद हो जाएगा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, उसके बाद हो जाएगा आपका गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पुल और उसके बाद यूनिवार्ता। तो इस तरह जो ऑप्शन के अनुसार आपका कूट सही है वो आपका ए नंबर सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने कि एक बच्चा विज्ञापन देखकर एक चॉकलेट मांगता है, इससे परिवार का क्या असर पड़ेगा। 4 ऑप्शन दे रहा है, परिवार वाले उसकी मांग से खुश हुए, बच्चे के आगे मजबूर हैं, बच्चे की मांग को पूरा करेंगे और बच्चे की वजह से घर का बजट असंतुलित होगा। तो बच्चे के आगे मजबूर है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूट्यूब की स्थापना स्टीव चैन, चार्ल्स और जावेद करीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यूट्यूब की स्थापना 2007 में हुई थी। वर्ष 1999 में पीटर मरहोज ने ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया था। और दे रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है, यहाँ पे दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेसबुक एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। फेसबुक की स्थापना हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मार्क जुकरबर्ग है दोस्तों, ये एक ही में है, मार्क जुकरबर्ग ने की थी। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से भी जो आपका ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा 1 और 2 होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों में शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है। ज्ञान का भंडार, धन कमाने का साधन, मनोरंजन का साधन, उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी है। सोशल मीडिया का कौन सा एक सकारात्मक प्रभाव में शामिल नहीं है। एक बार से और देखते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया का कौन सा सकारात्मक प्रमाद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यही है, प्रमाद ही है, ठीक है। सोशल मीडिया का कौन सा एक सकारात्मक प्रमाद नहीं है। तो अब लोग नहीं है। तो धन की हानि, लोगों का गैर जिम्मेदार होना और समय की हानि और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडिया जाना जाता है किसके लिए। प्रथम सत्ता वर्ग, द्वितीय सत्ता वर्ग, तृतीय और चतुर्थ। तो चौथा स्तंभ माना जाता है ना मीडिया को। तो आपका चतुर्थ सत्ता वर्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास के लिए किए गए थे। 4 ऑप्शन दे रहा है। व्यावसायिक संचार, सैन्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतरक्रिया और राजनीतिक अभियान। तो दोस्तों ये सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में विगत वर्षों का जितना क्वेश्चन था कम्युनिकेशन से संबंधित या संप्रेषण से, उसको समाप्त किए। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। तो जो हमारे नए दोस्त हमारे अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि दोस्तों हम लोग रेगुलर बेस पे 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं, वो विगत वर्ष का हो या प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है। और इसके साथ साथ भी फर्स्ट पेपर का क्लासेज चलती है, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक डाल देंगे, जिसका नाम रहता है उस प्लेलिस्ट का नाम है UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट क्लासेज चाहे क्लास। तो वहाँ पे आप लोग पूरी क्लासेज मिल सकती हैं इससे संबंधित। तो अगर आप लोगों के पास समय हो तो क्लासेज कर सकते हैं। और वहाँ पे क्रम वाइज पहले यूनिट से लेकर आपको लगातार क्लासेज मिलती हैं, ठीक है। तो ठीक रहा दोस्तों, ये रहा आज की क्लास। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उमंग, नए जोश और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।